हाँ जल्दी। चलिए शांत हो जाइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप में से कई ऐसे होंगे जो मुझे जानते होंगे। कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं? आइए। इतना बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे कि आप सबके एग्जाम्पल्स में आने वाले बच्चों को सुनाता रहूं। सही बात है या नहीं? हाँ या ना? देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैं पहले कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन बेसिक की चीजें वो आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहला ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है, वो अभी तक आपका पास्ट था। कुछ को अच्छी लग रही होगी, कुछ को ओके ओके है, कुछ कह रहे हैं सर हम तो ये सोचते हैं ये सब्जेक्ट बना ही क्यों है। आप अभी तक क्या सोचते हैं ये आपका अभी तक का मुद्दा था, बट आई कैन गारंटी यू कि आने वाले समय में आपका ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। सही है या नहीं? लेकिन मैं कह दूंगा और ये हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। आपको इसमें कुछ चीजें बहुत क्लियरली, अरे खड़ा क्यों, बैठ जा भाई। अरे बोल, प्यार से गोद में बैठा लेंगे लोग। तो बैठ गया तुरंत। हाँ, मुद्दा ये है भाई कि ऑफलाइन में आप यहां पर हैं तो इसके फायदे उठाइए। समझ में आया कि नहीं? क्लास जब खत्म होती है तो मैं बहुत बार ये पहले भी बोल चुका हूं, तो भाई दो केसेस होते हैं, दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक ऐसा बच्चा होता है जिसे लगभग सब समझ में आया होता है, और एक ऐसा बच्चा होता है जो कहता है 95% समझ लिया, यस सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक कहता 90% समझ लिया, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब ये जो 5 और 10% रह गया है, आपको पता नहीं है आईआईटी यहीं से क्वेश्चन बनाता है। तो आपको जो समझ में आया वहां से तो क्वेश्चन बनना है ही नहीं। क्वेश्चन बनना है ये 5, 7, 10% से। तो मेरे भाई ये आपकी मजबूरी हो जाती है कि अगर 100% से जरा सा भी कम समझ में आया है तो आप रिस्क लेकर चल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मोस्टली क्लास के बाद टीचर बाहर जाता है तो एक पैटर्न बन जाता है, 10, 12, 15 फिक्स बच्चे होते हैं जो जाते हैं उसके पास डाउट पूछते हैं और फिर निकल जाते हैं। बाकी बच्चे क्या है, आज इतने बच्चे हैं, अब 10 क्लास बाद देखना है, इसमें आराम से लेटने की जगह होगी पीछे। फैक्ट है। आज जो आपके अंदर जोश जुनून जज्बा लेकर आए हैं ना कि आईटी फोड़ देंगे, 5, 7 क्लास में खुद फूट जाते हैं। तो ये बहुत वाहियात चीज है। हर क्लास में आप बाहर हो सकता है 1, 2 बार आपको वेट करना पड़े, बिलीव मी, आप सिंसियर होइए, देखिए बाकी दुनिया में और कोई सिंसियर है ही नहीं। अगर आपको लगता है बाहर ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा टाइम लगेगा, आप टाइम ले सकते हैं कि सर मुझे ये क्लियर करना है। पहली बात ये, तो आखिरी बात है। पहली बात ये कि मैंने अभी यहाँ कुछ पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया, आप गधे की तरह बैठे क्यों? हाथ उठाओ, पूछो, मेरे को बताओ आप क्या गलत कर रहे हो भाई। आप कोटा क्यों आए हो? सीखने आए हो ना। तो आपके शहर में कोई ना कोई कोचिंग खोल के कोई ना कोई तो बैठा ही है। अगर आप कोटा आए हो, कोटा के मोशन इंस्टीट्यूट में आए हो, तो यहाँ के कंटेंट, यहाँ की क्वालिटी को यूज करना है भाई। अरे तभी तो भाई साहब, जब मैं पहली बार गया था ना कोचिंग पढ़ने, उससे पहले मैंने अपने पढ़ाई के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया था। और मैं बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जब मैं गया और मैंने 2,000 रुपए फीस जमा की थी ना, और मैंने जब पैसे दिए तो मेरे सामने टीचर गिन रहा था 1, 2, 3। मैंने कहा अरे जला रहा है, और ऊपर से हाँ है ना। मेरे अंदर चल रहा था पाई पाई का हिसाब लूंगा भाई। अंदर चल रहा था, एक एक डाउट क्लियर करूंगा। आप भी ये सोच सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो कितनी मेहनत से अर्न किया गया है। सही बात है या नहीं? और आप उसे लफाजी में अगर उड़ा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। ये वाला तो ये वाली चीज आपको भी सोचनी है। मैं कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। सही है या नहीं? घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। अबे अगर शर्मा रहे हो तो आईडियन बनने लायक नहीं। शर्माने का मतलब ये, यहां डाउट पूछने की बात कर रहा हूं मैं। बाकी जहां शर्माना चाहिए वहां शर्माना, हाँ या ना? ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये,
बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप सब समझ सकते हैं, ठीक है, आप सारे के सारे समझ सकते हैं। तो हम जा रहे हैं स्टार्ट करने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बीच बीच में बातें करते रहेंगे। कुछ और बेसिक चीजें हैं कि इस ग्रीन बोर्ड पर मैं जितना भी लिखूंगा, थ्योरी, क्वेश्चन, व्हाटएवर, वो सब आपका एक ही रजिस्टर में आएगा। इस ग्रीन बोर्ड के अलावा आपको जो होमवर्क मिलेगा वो होगा आपको सीट मॉड्यूल का, वो होगा डीपीपी का, और वो मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं बुक भी सॉल्व करा दूंगा आपको, इसके लिए अलग रजिस्टर बनेगा। बाकी इस ग्रीन बोर्ड पर जब मैं क्लास खत्म करूंगा, मैं कहूंगा भाई मान लीजिए 50 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो 50 इसी एक रजिस्टर में करना। क्लियर? एक ऑफर है जो मैं हर बैच में देता हूं, ऑनलाइन भी देता हूं, ऑफलाइन भी देता हूं। साल के अंत में आपकी थ्योरी कॉपी आप मेरे पास लाइए कि सर देखिए इतने सुंदर नोट्स कहीं नहीं हो देखे होंगे आपने। अगर आप बहुत सुंदर अपनी थ्योरी कॉपी बनाते हैं और वो लाकर मुझे दिखाते हैं, तो मेरी जो सिंगेज पब्लिकेशन की ऑर्गेनिक की बुक चलती है उसमें मैं आपका नाम ऐड करूंगा। ये मेरी तरफ से आपको एक पीछा लगा रहा, ये ऑफर नहीं, ये लालच है, लालच। इस लालच में तुम्हारा फायदा गधे, मेरा फायदा क्या है? मेरी बुक में तुम्हारा नाम आने से मेरी बुक की सेल नहीं बढ़ने वाली। हाँ या ना? टू बी वेरी फ्रैंक यार, क्लियर बात है। बट मैं आपको ये लालच वाकई दे रहा हूं कि आप बहुत अच्छे थ्योरी नोट्स बनाइए। कोई शर्म नहीं है लाल, पीले और ब्लैक और ब्लू पेन यूज करने में, आराम से। कोई थ्योरी कॉपी जितनी अच्छी बनी है, ये आपके सब्जेक्ट के प्रति आपका जो स्नेह है, जो आपका लगाव है, वो दिखाता है। हाँ या ना? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक ही रजिस्टर में मैथ्स चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, 25-25 पन्ने में मैथ्स हो गया, इसमें फिजिक्स हो गया। ऐसा मत करो। कंपटीशन वर्ड अपने आप में एक चैलेंजिंग वर्ड है। हाँ या ना? ये बताइए। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, आज फिर बता रहा हूं। 2015 में जो 65% के आसपास नंबर एडवांस में लेके आया था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 100 थी, जनरल कैटेगरी। 100 रैंक 65%। हालांकि मैं इस साल का ही एग्जांपल ले रहा हूं, जब सबसे लोवेस्ट गया था। फर्स्ट रैंक आई थी 85% पर। 1 से 100 20% का विंडो था। तुमने 10वीं की होगी ना? कहीं कोरोना बैच तो नहीं है? हाँ। पीछे वाले कह रहे हैं कोरोना को थैंक यू। नहीं तो 2-4 साल तो 10वीं में ही लग जाते। मेरे भाई सोचिए, आप अपने टैलेंट को चेक करें। आप 55-60% तो ला ही सकते हैं ना। 60% एडवांस अगर आप ला देते हैं तो आप अपने एरिया के मतलब बेहतरीन रिजल्ट्स में से एक होंगे, बेहतरीन रिजल्ट्स में से एक होंगे। अरे मैं 60 क्यों लाऊं यार, जब आपको कंटेंट वो मिल रहा है जिसपे सिंगल डिजिट रैंक आ सकती है। जब आपको मैं बोल रहा हूं कि आकर डाउट पूछो, और मैं पहले भी बोल चुका हूं जिन्होंने पढ़ा है, मैं क्लास में खुला बोलता हूं कि जिस दिन ये बैच देख लो एक बार पीछे मुड़ के सारे लोग, जिस दिन तुम में से सारे जाग गए कि मेरे को डाउट बताओ क्लास के बाद, सोचिए जरा, मोशन को अलग से अरेंजमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तुम लोग करते ही नहीं। आज इतना बोल रहा हूं, बहुत जोश में आओगे 20-25 आ जाएंगे अगली क्लास में, फिर 12-15, फिर 7-8। ना मैनेजमेंट को प्रॉब्लम, ना टीचर को प्रॉब्लम। अब मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के बोलूं बेटा डाउट पूछ ले, बेटा डाउट पूछ ले, ऐसा तो होगा नहीं। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं। हाँ, अगर सब समझ में आ गया तो शौक से जाइए भाई। सब समझ में आ गया तो फिर तो मजे हैं यार, फिर तो अच्छी चीज है ना। तो हम आपके सुख के साथी नहीं बनना चाहते, दुख के साथी बनना चाहते। जब तुमने लाख प्रयास किया, तुमने क्लास में भी 2 बार पूछा, अच्छा मेरे पास और सुन लो, बाहर पूछने आओगे डाउट झापड़ मार दूंगा, फिर चलेगा ये क्या है। 4 बार का बाहर पूछना, फिर कह रहे क्लास में पूछिए, क्लास में पूछिए, मैं बताऊंगा। फिर भी रह गया तो बाहर पूछ लीजिए। समझ में आया कि नहीं? आप इसका मिसयूज करते हैं, आप क्लास से पूछते ही नहीं। मान लीजिए मैंने अभी क्लास स्टार्ट की, 5 मिनट के अंदर आपको एक डाउट आ गया, ठीक है, और पूरी क्लास उसी कॉन्सेप्ट पर चल रही है, तो तुमने बर्बाद कर दिया पूरा टाइम। 1 मिनट हाथ उठा के तुम पूछ लेते, तुम्हें समझ में आ जाता, तुम भी पूरी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते। सही बात है या नहीं? बाहर वो डाउट एंटरटेन किए जाएंगे जिसके बारे में तुमने क्लास के अंदर एक बार प्रयास किया था पूछने का। सही बात है या नहीं? हाँ या ना?
ये मत देखना कि ये भीड़ चिल्ला रही है सर आ गया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। अच्छा बताओ, इस क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे आईआईटी एडवांस में सेलेक्ट हो गए, सारे बच्चे आईआईटी एडवांस में सेलेक्ट हो गए सिवाय आपको छोड़ के। जस्ट थिंक, आपका नहीं हुआ और सारे बच्चों का हो गया। सोचो मोशन को कैसा लगेगा। बहुत अच्छा। अबे 4 दिन चलेगा इतने सिलेक्शन एक साथ एक बच्चे को, राइट रिपीट कर व्हाटएवर, तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए ये केवल एग्जांपल इसलिए लिया है कि दुनिया तुम्हारे लिए तुम्हारी है, तुम्हारे रिजल्ट पर डिपेंड करती है। समझ में आया या नहीं? इस पूरी क्लास में किसी का नहीं हुआ, बस तुम्हारा हो गया। अब सोचो, अब सोचो। टीचर कंफ्यूज है, कह रहा दोनों में किसका हुआ था। ओके, सो बी सेल्फिश। जहां तक पढ़ाई की और स्टडीज की बात है, स्वार्थी बनी। समझ में आए? मुझे सीखना है, वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, पक्का? क्लास चालू करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। एक लास्ट कॉल ये है कि मेरी क्लास में एक्स्ट्रा ह्यूमर आपकी तरफ से नहीं आना चाहिए। यू कैन लाफ, यू कैन क्लैप, एवरीथिंग इज ओके, बट वो बीच में कोई कमेंट जो आता है ना, मेरा मूड खराब हो जाता है, पटक के मारता हूं मैं। फिर ये याद रखना, कहाँ हो, क्या हो, तुम कौन हो, मुझे मतलब नहीं। खुश होइए, एंजॉय करिए, अच्छी बात है। बीच बीच में कोई लाइन बोल देता है कोई कुछ, उसके लिए बड़ी ओके सी लाइन होती है, बट मुझे बहुत बुरा लगता है। आप कुछ भी ऐड ना करें, खुश हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हेलो, ठीक है, आइए। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने अभी तक ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ा है? सी और आइसोमेरिज्म, वेरी गुड। आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है? आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा। एक मिनट, एक मिनट। नॉमेनक्लेचर हो गया है, जीओसी हो गया है। 12th में क्या पढ़ा है टीचर? ओके, आपने क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा है? ऑटोमेरिज्म पढ़ा है? ज्योमेट्रिकल पढ़ा है? चलिए आइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। पहले हाथ में आपके पेन या पेंसिल नहीं होनी चाहिए, कोई रजिस्टर कॉपी किताब नहीं, सब छोड़ दीजिए। हाथों में ले लीजिए हाथ अपना खुद का, ऐसे या ऐसे बैठ जाए, एकदम रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स होके बैठ जाए। चलिए जरा अब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आइसोमेरिज्म ये हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही आसान है। तो अगर आपको डाउट हो तो मेरे सेंटेंस खत्म होने के बाद पूछ लीजिएगा। मेरे भाई आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, इस पर हम जाएं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूं। क्या आपने 11th की पहली क्लास पढ़ी थी? पहली क्लास जिसमें आपको यूरिया बनाना सिखाया गया था, याद है? लेबोरेटरी में एक्सीडेंटली यूरिया, कोई बात नहीं, हमें उस क्लास से कोई लेना देना नहीं। उधर कुछ लोग मना कर रहे थे, तुरंत मुझे लाइन बदलनी पड़ी। आइए मैं आपको 2 कंपाउंड से मिलवाता हूं, ठीक है? मुलाकात करिए। ये है पहला कंपाउंड NH4CNO, ये है अमोनियम साइनेट। क्लियर? ये NH4 ये प्लस होता है और CNO माइनस ये माइनस होता है, ये है अमोनियम साइनेट। इसी को ऐसे लिखा हुआ है। आइए और ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये है यूरिया NH2CONH2, ये है यूरिया। अब आप कहोगे हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस ध्यान से देखना है। इसे देखो और इसे देखो, दिस एंड दिस। देख लिया क्या? क्या यहाँ NH4 प्लस है या नहीं? क्या यहाँ N पर 4H है? क्या N पर 4H है? क्या नाइट्रोजन पर 4H है? क्या नहीं है? तो ये अंधा भी बता दे कि ये अलग अलग कंपाउंड है, हाँ या ना? चलिए आइए मैं आपसे चाहता हूं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसमें कौन कौन से एटम है और कितने एटम है। चलो बताओ, इसमें कार्बन कितना है? C1। इसमें कार्बन कितना है? इसमें नाइट्रोजन कितना है? इसमें नाइट्रोजन कितना है? इसमें हाइड्रोजन कितना है? इसमें हाइड्रोजन कितना है?
इसमें ऑक्सीजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, क्या ये सेम है क्या, क्या ये सेम है क्या? यही आइसोमर्स होते हैं पूरी केमिस्ट्री में, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनमें कम से कम कोई एक डिफरेंस हो, कम से कम कोई, वो आइसोमर्स है। क्या है वो, क्या है वो? क्या आइसोमर्स आप इतना समझ पाए हो कि यार ये कम से कम दो कंपाउंड के बीच का रिलेशन है, आया ना? पीछे लगे रहा तो क्या आप हमें रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा रहे? यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे। आइसोमरिज्म इज नन अदर देन रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सही है या नहीं? तो अब आपका दिमाग ये भी समझ ले कि सारे आइसोमर्स में क्या सेम आएगा, कुछ डिफरेंट होगा। वो क्या डिफरेंट होगा वो अभी हमें नहीं पता। कुछ डिफरेंट होगा बट वो हमें अभी नहीं पता है। चलिए आइए कुछ मजेदार बताता हूं आपको। अब अगर कहीं आप ये वर्ड देखते हैं, कहीं भी टीवी में, होर्डिंग पर, कहीं भी अगर आइसोमरिज्म वर्ड देखते हैं तो आपके दिमाग में इतना आना चाहिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही बात है, बट डिफरेंस, कोई डिफरेंस तो होना चाहिए, बट डिफरेंस एट, अपने को नहीं पता, छोड़ दो, डैश 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 कर दो। क्या कर दो? अबे डैश डैश का मतलब खाली जगह, हाँ है ना? ये लाइन आधी है, पीछे वाले ये लाइन पूरी नहीं है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस एट, किसी चीज में डिफरेंस होगा, और अगर डिफरेंस होगा तो वो आइसोमर्स होंगे और फिनोमेना आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर है सबको? चलिए अब मैं आपको आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं। सारे लोग देखिएगा, मजा आएगा क्लासिफिकेशन में। पहला जो टाइप है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है मेरे भाई, बोलो? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर? दूसरा जो टाइप है ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या है मेरे भाई? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एक और नाम दिया जाता है, ये जो नाम है ये नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ये बोलो या ये बोलो, बात बराबर है। क्लियर? और उधर है स्टीरियो। मेरे भाई स्ट्रक्चरल के खूब सारे पार्ट होते हैं। कितने बनेंगे? 5। दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है क्या? एक और बनाना है। आइए, एक जो पहली टाइप है इसकी वो है चेन आइसोमेरिज्म। क्या है मेरे भाई? दूसरी है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या है मेरे भाई? यार ये गंदा लग रहा है मुझे, उधर लिखते हैं। हाँ, बड़ा हौच पौच हो रहा है। ये इतना रखते हैं स्ट्रक्चरल, उसके नीचे वाला उधर बना दूं, इधर आता स्ट्रक्चरल के नीचे। आइए, पहला टाइप क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा क्या है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगला क्या है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। एंड लास्ट क्या है? टोटोमेरिज्म। एकदम रिलैक्स रहिए, अभी देखिएगा आपको सब समझ में आ जाएगा। अगला पार्ट क्या था? स्टीरियो। स्टीरियो के 2 पार्ट होते हैं मेरे भाई। स्टीरियो है ना, स्टीरियो, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कन्फ्यूग्रेशनल। क्या होता है? कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। और एक होता है आपका
कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फ्यूग्रेशनल के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नाम तो सुना होगा कहीं ना कहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए एक मैजिक दिखाता हूं आपको, चले चालू करें। यहां क्या दिखाई दिया आपको? ये क्या है? ये क्या है? इधर क्या सब में आइसोमेरिज्म पीछे आ रहा है या नहीं? और मैंने आपको क्या कहा था कि कहीं ये दिखाई दे तो क्या आना चाहिए? मेरे भाई डिफरेंस उसी चीज में है जो इसके आगे लिखा है। क्या समझ में आया या नहीं? तुम्हें सारी डेफिनेशन आती है, मतलब चाहे ना आता हो। चलें करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको देखा तो क्या ख्याल आया? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस एट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहां डिफरेंस होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर डिफरेंस इन स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री। आओ थोड़ा थोड़ा और अच्छा करते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंस इन चेन लेंथ, कार्बन चेन लेंथ अलग अलग होगी, हाँ या ना? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर डिफरेंस इन रिंग चेन फॉर्म। अभी तो डेफिनेशन सबकी 100% सही डेफिनेशन है, मतलब तो समझेंगे जब पढ़ेंगे। सेम मॉलिक्यूलर डिफरेंस इन रिंग चेन फॉर्मेट। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन पोजीशन में डिफरेंस होगा। सेम मॉलिक्यूलर डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, सही बात है या नहीं? सेम मॉलिक्यूलर डिफरेंस इन मेटामेरिज्म, डिफरेंस इन टॉटोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर डिफरेंस इन कन्फ्यूग्रेशन, कन्फ्यूग्रेशन में डिफरेंस होगा। डिफरेंस किसमें होगा? कन्फर्मेशन में डिफरेंस होगा। डिफरेंस किसमें होगा? ज्योमेट्री में। किसमें? डिफरेंस किसमें होगा? ऑप्टिकल। पीछे लग रहा ऑप्टिकल, तो ऑप्टिक्स तो लाइट फिजिक्स, यस वही वाला है। ऑप्टिकल बिहेवियर। मेरे भाई अगर आपने मन लगा लिया ना मेरे भाई, ये सब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट है वो आपका बाहुबली, RRR इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग निकलेगा। मतलब भेजा ब्लो हो जाता है कि भाई साहब किस बंदे ने सोचा होगा। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, और सबसे पहले मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्नर्स थ्योरी पढ़ी थी। आप ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़िएगा। तो मैं मतलब 2 दिन तक 1-1 घंटे बैठ के सोचता था यार इतने टैलेंटेड लोग कहां से आते हैं। और अगर आप बायोमोलिक्यूल में उस बंदे को पढ़ लें जिसने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ढूंढा था, आप हो यार ऐसे मतलब सुपर टैलेंटेड बंदे कहां से हैं। वर्नर थ्योरी जिस बंदे ने वर्नर ने दी है उसे नोबेल प्राइज मिला था। 40 साल पहले उसने जो बता दिया वो 40 साल बाद ये जो मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है उससे कंफर्म हुआ कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा। कुछ नहीं, मैंने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब पर, आप लोग जाएं उसे एक बार जरूर देखिएगा। मेरे नाम से सर्च कर लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सही तरीका। उसमें मैंने एक बात कही है, यू हैव टू बी ए डिटेक्टिव। अगर आप जासूस अच्छे बन सकते हैं जो जांच पड़ताल करता है, मर्डर हो गया आपको पता करना मर्डर कैसे हुआ। आप डिनाई नहीं कर सकते अरे मर्डर हुआ ही नहीं, बकवास गधा है क्या भाई, मर्डर हो चुका है पता करो ये कैसे हुआ है। पीछे लगे रहा मतलब कुछ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मामले को? तो रिएक्शन हमें रिएक्टेंट, वी हैव प्रोडक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट भैया ये गया कैसे वहां से वहां। ये भी मिलाया तो CD कैसे बना। पीछे लगे रहा AB के बाद CD आता वही बनना था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा वहां से, और इस तरीके से सोचिएगा बहुत मजा आएगा इसमें। ठीक है, तो क्या आपको एक नॉर्मल तरीके से माना जाए डेफिनेशन सबकी आती है? बोलो आती है या नहीं आती है? ओके, सो आज हम प्रयास करेंगे कि हम यहां से लेकर चीजों को आगे बढ़ें। एक और अच्छी चीज मैं यहां समझा दूं जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत करती है। इधर एक टाइप लिखी है, पढ़िए इसका मतलब फिर से। आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सही है? क्या इसकी सारी टाइप ये लिखी हुई? क्या मैं इसका एक एक एग्जाम्पल आपको दूं?
आपको अभी ये अकल नहीं लगाना है कि वो रिंग चेन क्यों है, वो पोजीशन क्यों है। आपको बस ये देखना है कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग कैसे। क्लियर? चलिए एक छोटा सा मैं यहां पर एग्जांपल और लूंगा। चेन को देखेंगे सारे लोग, इधर लिखूंगा एग्जांपल में। इसका यूपीएससी नाम पता है आपको? क्या है बोलो? ब्यूटेन। क्या है? क्या ये मर्सिडीज साइन देख लिया क्या आपने? अच्छा, इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है। क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस। क्या ये सेम स्ट्रक्चर रख रहे हैं, अलग अलग? अलग अलग है या सेम? अलग अलग। वेरी गुड। अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप स्ट्रक्चर सेम या अलग कैसे ढूंढेंगे। तैयार है आप? इसकी डेफिनेशन में आप बोलते हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए। क्लियर? इधर आओ। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पर क्या कमेंट करोगे? यहां सेम रहना चाहिए या अलग रहना चाहिए? यहां पर सेम रहना चाहिए, अलग? बोलो मेरे भाई। अगर यहां अलग हो गया तो फिर ये कैटेगरी उधर ही डाल दो, आया ना? अगर यहां भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो गया तो ये कैटेगरी भी उधर ही चली जाएगी। मानते हो या नहीं? तो बाय डिफॉल्ट ये क्लियर है कि यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेगा। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहने का और सेम ना रहने का मैं मतलब आपको समझाता हूं। तैयार है आप लोग? ओके। मान लीजिए आप सारे लोग के पास एक हाई कैपेसिटी वाला कैमरा है और आप चुपके चुपके मेरी फोटो खींच रहे हैं। एक फोटो में मैं ऐसे खड़ा हूं, एक में मैं ऐसे खड़ा हूं, हाँ या ना? आपने ऐसी मेरी 50 फोटोज खींच ली। एक में मैं ऐसे हूं, एक में मैं ऐसे हूं। 50 फोटोज आपने खींच ली। पेन ड्राइव आपने सिस्टम में लगाई, 50 फोटोज आपके सामने। मुझे ये बताइए उन 50 फोटोज में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या अलग अलग? एग्जैक्टली सेम है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कनेक्टिविटी। चाहे मैं ऐसे था या ऐसे था या ऐसे था या ऐसे था, ये हाथ यहीं जुड़ा था, ये यहीं जुड़ा था। कनेक्टिविटी अगर सेम है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। 50 के 50 में फोटोज में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम था। अब आपने थोड़ी खुरापात सूझी, एक फोटो को आपने क्या किया? कॉपी पेस्ट कर लिया। एक ओरिजिनल फोटो, एक उसका कॉपी फॉर्म। फिर आपने क्रॉप किया एक फोटो में, हाथ को ऐसे ऐसे क्रॉप किया, हाथ बाहर निकाला, राइट हैंड बाहर निकाला और इधर से लेफ्ट लेग बाहर निकाला। लेफ्ट लेग लेकर आए इधर, हाथ की जगह लगा दिया और हाथ लेके गए ऐसा। अब ये जो नई फोटो है और जो इसका ओरिजिनल वर्जन था, इन दोनों को देखिए, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या अलग अलग? बहुत आसान एग्जांपल है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अब अलग हो गया क्योंकि जब तुमने कनेक्शंस अलग अलग कर दिए। क्या समझ में आया या नहीं? अबे देखो यहां कनेक्शन अलग अलग है या नहीं? बोलो बोलो, अलग कनेक्शन है या नहीं? ये वाला मिथाइल उठा के बीच में लगा दिया। चलिए अभी आपको ज्यादा अकल नहीं लगानी है। ये तो कोई भी बता दे कनेक्शन अलग अलग है। रिंग है और चेन है, रिंग चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना, सबका सेम आएगा। पोजीशन, डबल की पोजीशन चेंज है ना? अगला क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये आपकी फेवरेट चीज है, इथेनॉल और ये ईथर। अंतर दिख रहा है या नहीं? कनेक्टिविटी का अंतर दिख रहा है या नहीं? यहां ओ पर क्या है? ये OH। क्लियर है ना? दो कार्बन सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है। मेटामेरिज्म अंतर दिख रहा है कनेक्टिविटी का। देखो देखो मेटामेरिज्म में दिख रहा है। मुंह से बोलो। ऑक्टोमेरिज्म देखो।
अभी ये नहीं सोचना कि ये टॉटोमेरिज्म में क्यों है, वो क्यों नहीं है, अंतर देखना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ ओ पर एच है क्या, यहाँ ओ पर एच है क्या, यहाँ है क्या, तो अलग अलग कनेक्टिविटी है दोस्तों, है या नहीं। ओहो इधर आओ, क्या यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा या सेम होगा, तैयार हो, इससे देखो जरा। हाँ या ना, ये यही जुड़ा है ना दोस्तों, हेलो, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या अलग अलग, ओके कंफर्मेशनल। एक अच्छा बच्चा ना इतनी देर में इनमें इनमें फर्क भी ढूंढ सकता है। यहाँ सिंगल है यहाँ डबल है, डबल किसी भी चीज को घूमने नहीं देता, सिंगल घूमने देता है। ये सब तो चैप्टर, ये पूरा चैप्टर है, ये टॉपिक नहीं है। कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म चैप्टर आएगा आपका, समझ रहे हैं आप। ओके ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है आपको। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे बड़ा चैप्टर यही है इसका सबसे बड़ा चैप्टर यही है। ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, बहुत ज्यादा अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये, जब हम पढ़ेंगे चैप्टर तभी। हाँ स्ट्रक्चर आपको जरूर सेम लगेगा, एक कार्बन पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा है, उधर भी इधर भी देख लो, हाँ या ना, सेम स्ट्रक्चर है। अब इनमें लाइट वाइट का क्या फंडा है वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब। मेरा मकसद था आपको ये समझाना कि आप ये समझ लें कि वहां स्ट्रक्चर अलग अलग हैं और यहां स्ट्रक्चर सेम हैं। क्या आपको दिख गया क्या, चलिए। तो मेरे भाई ये आइसोमेरिज्म के बारे में फिर से एक बार देख लें कि ये आपको पता ही है, जिसके पीछे ये लगा होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। इधर स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होगा, इधर सेम ही रहेगा। एग्जांपल आपके सामने देख लो, इसमें किसी को डाउट हो कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम कैसे है तो मैं फिर से बता सकता हूं। ये इस कार्बन से ये जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। हाँ क्या अलग हुआ है, मेरे ऐसे और ऐसे खड़े होने में फर्क क्या है, ये जो सराउंडिंग है इसमें मेरे हाथ की पोजीशन ही तो चेंज हुई है, ऐसे ऐसे में पोजीशन ही तो चेंज हुई है, हाँ या ना। यही चेंज होगा इधर, और जबकि यहां बहुत भारी भरकम चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग। एक आइसोनियम की हेडिंग डालें। हाँ सब में डिफरेंट होगा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बैठिए। इनका क्वेश्चन ये है कि क्या यूपीएससी नेम इसमें सबका अलग होगा और इसमें क्या सबका सेम होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब मैंने आपको कहा है कि कंपाउंड में डिफरेंस होना चाहिए, अगर कंपाउंड डिफरेंट है तो नाम सेम कैसे हो सकता है, हाँ या ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि इनका नाम कैसे लिखेंगे हम आईयूपीएससी में, वो भी हम पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा। आइसोमेरिज्म की हेडिंग डालकर लिखें कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but difference, yeah, but at least one difference, but at least one difference, सही है, are known as isomers of each other, are known as isomers of each other, are known as isomers of each other। इसके बाद क्लास है क्या तुम लोगों की, किस सब्जेक्ट में, क्लियर लिख लिया। अब हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। और अब आप ये बना लीजिए आइसोमेरिज्म, इधर दो एरो, और इसके नीचे क्या लिखना है, ये वाली चीज, और इसके नीचे लिखना है वो वाली चीज।
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 11th मुझसे पढ़ी है बट वो कोटा में नहीं? ओके, हाँ मतलब ऑनलाइन पढ़ा। अच्छा जी, चलिए गुड। जल्दी से पूरा क्लासिफिकेशन कर ले। ये बनाने के बाद स्ट्रक्चरल के नीचे ये आएगा और स्टीरियो के नीचे ये। चलिए अभी देखिए हम जो लिख रहे हैं सब आपने पढ़ लिया है। जल्दी से लुक एट, हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। स्टॉप राइटिंग। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सबको डेफिनेशन पता है? बोलिए पता है या नहीं? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर है? तो पहला टाइप क्या था इसका? चेन आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ। क्लियर? अगर आप कभी गलती नहीं करना चाहते तो क्या आप देख पा रहे हैं यहां दो ही कंडीशन? एक क्या है बताइए, और दूसरा क्या है? अगर ये दोनों चीज आप मैच करा लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही। और अगर कोई गलत हुआ तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने में गलती की होगी या कार्बन चेन लेंथ देखने में गलती की। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहां से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए पहला प्रश्न, पीछे वाले देख लो।
पहला प्रश्न मैंने आपको दिया, ये है CH3 CH2 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 CH3, और मैंने आपको दिया CH3 CH CH2 CH3 और एक CH3 है। मैंने आपको दिया CH3 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 CH3, 3 कंपाउंड दिए। अगर कंपाउंड 2 से ज्यादा हैं तो आप दो दो के पेयर में चेक करो, 1-2 में क्या रिलेशन, 2-3 में क्या रिलेशन, और 1-3 में क्या रिलेशन। तो पहले 1 और 2 को देखो सारे लोग, 1 एंड 2 को देखो, देखो देखो 1 को देखो, 2 को देखो, 1 एंड 2, बोलो बोलो बोलो। तो 1 एंड 2 देखने में पहले क्या देखना था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, इसमें कितने, 12 हो गया भाई। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैच कर गया। क्या अलग अलग कार्बन चेन है क्या, इधर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अरे भाई सब चेन आइसोमर्स हैं, बोलो है या नहीं। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, चेन आइसोमर्स। चलिए मौका आपको एक और दिया, 1 एंड 3, 1 एंड 3 है क्या, बोलो है क्या, या चेन आइसोमर्स मानते हो या नहीं, क्योंकि यहां पर 1 2 3 की चेन है। अच्छा 2 और 3 क्या है, सारे बोलो, 2 एंड 3 ये भी क्या है, चेन आइसोमर। कर लोगे, बहुत दो कौड़ी का क्वेश्चन था, लेकिन मैं तरीका बताने के लिए आपको, पहले ऐसे देखेंगे फिर ऐसे देखेंगे। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक दो और कर लेंगे, बाकी अपने घर ले जाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्लियर कर लेना, कोई भी डाउट आए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हाँ जी, चलें बात करें थोड़ी सी। आप अपना आंसर अपने मन के अंदर निकाल के रखिएगा, फिर हाथ उठाइएगा। 30 सेकंड के बाद मैं आपसे पूछूंगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। सेकंड में 2 कंपाउंड है, ए ऑप्शन ये है कि चेन आइसोमर्स, बी ऑप्शन ये है कि क्या, अभी तो चेन ही पढ़ा है तो और क्या ऑप्शन है, आइडेंटिकल कंपाउंड। फर्जी ऑप्शन रख रहा हूं मैं। हाँ कोई हाथ उठा रहा था, हाँ ये पूछते समय मास्क हटा लेना, उठा ले हल्का सा मास्क, में ये कह रहा हूं। हाँ मतलब अगर तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1 2 और 1 3 है, तो 2 3 होंगे ही होंगे।
हाँ भैया निकाल लिया आंसर सबने? ओके हाँ। अरे आंसर नहीं बताना है, कोई डाउट हो तो पूछो नालायक। ये आंसर बता रही हैं, कह रहे हैं दोनों चेन आइसोमर। अरे सब बताया नहीं जाता, शांत रहिए। हाँ भाई तो कितने लोगों को सेकंड में ये दोनों चेन आइसोमर्स लग रहे हैं? हैंड्स अप, हाथ उठाइए। ऐसा ये मत देखिए कि आप अकेले हैं, पिक्चर में हीरो एक ही होता है। हैंड्स अप, हाथ सीधा उठना चाहिए ऐसे। अरे उंगली कोई मत उठाना, हड्डी तोड़ दूंगा। हैंड्स अप। मेरे बहुत प्रयास के बाद मैं कोई 25-30 गधे पकड़ पाया हूं। खड़ा जा, शांत। ये चेन आइसोमर है? कैसे देखा? मैं गेस करूं तुमने क्या देखा? हाँ तुमने देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यही देखा? हाँ कह रहा हाँ। तो गधे नालायक बेवकूफ, डिफरेंट कार्बन चेन देख लिया, ये कौन देखेगा? ये कौन देखेगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें है कार्बन 5 2 7, इसमें है 6। ये आइसोमर ही नहीं है बेटा, बैठ जाओ। ये आइसोमर ही नहीं है, बिल्कुल सही बोला था आपने। क्लियर है सबको? ओके। ये आदत अभी देखना, आगे भी आप केवल एक ही चीज देखोगे, डिफरेंट चेन लेंथ। ये आदत डाली है, क्योंकि देखो हम यहाँ 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, पेपर में 1 आएगा। वो गलत हो गया तो फिर गया, तो वहां आपको कंडीशन मैच करानी ही। चलो एक और बता दो, उसके बाद मामला नंबर 4। कुछ बच्चे परेशान हो जाते, सर ये कार्बन बेचारा एक ही बॉन्ड कैसे बना रहा है? अरे ये लिखने वाले का आलस है, हाँ या ना? वो जानबूझ के नहीं लिखा गया, मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ 3H क्यों नहीं लिखे गए। मैं लिख भी सकता हूँ, बट बुक में भी ऐसा लिखा होता है। ये और ये चेन है या पोजीशन? चेन या पोजीशन? सारे बोलो, यही है वो। ओके, कुछ नए लोग हैं, उन्हें मैं बता देता हूं। अगर आपका आंसर सही है और मैं बोलूं क्या यही है वो, तो आप बोलेंगे सही है वो। और अगर आंसर गलत है और मैं बोलूं क्या यही है वो, तो आप बोलेंगे नहीं है वो। लेकिन एक और इसमें ध्यान रखें कि ये बातें केवल क्लास में होंगी, सड़क चलते मत करिएगा। किसी ने कहा क्या यही है वो, आपने कहा सही है वो, भाई मेरी गारंटी नहीं। हाँ तो क्या ये चेन आइसोमर्स हैं? क्या यही है वो? कितने लोग को लग रहा है सर ये पोजीशन है? कुछ भी कहो, हाथ उठाओ, हैंड्स अप, हैंड्स अप अगर पोजीशन लग रहा है। कितने लोग कह रहे हैं दोनों हैं? दोनों। मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज ये है कि अभी आप पढ़ेंगे कि पूरी केमिस्ट्री में चेन पोजीशन एक साथ हो ही नहीं सकता। बाकी कोई 2 आइसोमरिज्म एक साथ हो सकते हैं, बट चेन पोजीशन कभी नहीं होगा। ये भी मैं थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये चेन आइसोमर्स हैं। क्या है? 1 2 3 और 1 2 3 4। समझ में आया या नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है और ये है चेन आइसोमर्स। तो क्या बाकी क्वेश्चन आप अपने घर से करके लाएंगे? वेरी गुड। तो आइए इसी के साथ चेन आइसोमरिज्म खत्म कर लेते हैं, ठीक है? अब एक बात सुनिएगा फिर लिखिएगा मेरे भाई। एक ऐसी कैटेगरी है जो पहले आप बहुत पुरानी किताब देखेंगे ऑर्गेनिक की तो उसमें नहीं मिलेगी, रिंग चेन। ये अभी बाद में आके इसकी एक कैटेगरी बनाई गई है। सारे लोग देखिए, रिंग चेन आइसोमरिज्म। डेफिनेशन आपको पता है? बताओ क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ, बट डिफरेंस इन रिंग एंड चेन फॉर्म। यार ये लिखने को कुछ लिख दिया है, लेकिन समझेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। आइए बहुत आराम से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। 2 कंपाउंड दिए हुए हैं अपने को, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा लिया, सेम आ गया। अब मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। कोई एक एटम इसका जो पहले रिंग का हिस्सा नहीं था, अगर वो एटम दूसरे वाले में
रिंग का हिस्सा है तो ये रिंग चेन आइसोमर। क्या आप मेरी बात समझ गए? मैंने क्या कहा? अगर कम से कम एक एटम, कोई एक एटम, एटलीस्ट एक एटम जो इसमें रिंग में नहीं है लेकिन इस वाले में रिंग में है, तो वो क्या हो गए? रिंग चेन आइसोमर। अभी इसी लाइन को बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करना, ठीक है? बस देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अच्छा इसमें देखो ये रिंग में नहीं है, ये आ गया रिंग चेन हो गया, तुरंत बोलना, देखना सही हो जाएगा। चलिए लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, क्या तुम खुद बोल रहे हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और एक में रिंग होगी, हाँ या ना? तो मेरे भाई क्या तुम मानते हो कि कंपाउंड्स में कम से कम एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए? डू यू नो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, IHD, तीनों एक ही चीज थी, 11वीं में पढ़ते हैं। आइसोमर्स मस्ट हैव एट लीस्ट, कम से कम वन। अब यार तुम इसे डीबी के नाम से जानते हो तो ठीक, DOU के नाम से जानते हो तो ठीक, IHD के नाम से जानते हो तो ठीक, मतलब ये है ओपन वाले में एक पाई बॉन्ड होनी चाहिए कम से कम, और रिंग में तो एक रिंग होनी चाहिए कम से कम। बात बराबर है। चलो ये लो क्वेश्चन 11th, जल्दी बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, इसका चेक करो। C3H कितने गधे? 6। C3, एक बात मैं बता रहा हूं, आइसोमेरिज्म चैप्टर में मैं बहुत रिलैक्स रहता हूं, समझ में आया? मतलब मैं आपके वाहियात क्वेश्चन पर आपको डांटूंगा नहीं, मेरे बात करने के तरीके में नालायक, गधा, सुअर ये मैं बोल देता हूं, इसे अदरवाइज मत लीजिए, अपने डाउट क्लियर करिए। इसका एक सिंपल सा वर्ड मतलब है, GOC और आइसोमेरिज्म में बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, क्योंकि अगर मेरे गुस्सा करने से आपने डाउट पूछना बंद किया तो आपकी पूरी ऑर्गेनिक बर्बाद होगी। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इसके बाद वाले चैप्टर्स में मैं डांटूंगा आपको, क्योंकि ये मेरे भाई ऑप्टिकल, इसमें पूरी ये तो बहुत हलवा चीज पढ़ रहे हो, 1+1=2 से भी आसान है। ऑप्टिकल पढ़ेंगे जो बहुत मजेदार होगा, उसका पूरी ऑर्गेनिक में बहुत यूज होगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ये हमने पढ़ा नहीं, अगर ये पढ़ा नहीं तो ये भी पूछ लेना कि सर ये पढ़ा नहीं है, क्या करें, कैसे करें? तो पीछे इशारा कर, हाँ हाँ हम हैं, हम। कितने लोगों ने ये नहीं पढ़ा है? हैंड्स अप। वाह 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 वाह, एक मिनट सारे लोग देखो ना, हाथ उठाओ, कितने लोगों ने ये नहीं पढ़ा है? वेरी गुड। आपको अजीब नहीं लगा कि मैंने बीच में बात रोक के अचानक ये चालू किया? तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है क्या, ये मत पूछना। देखिए, जो आदमी संघर्ष कर रहा होता है, अपने लो फेज में होता है, तो सबके चेहरे पे कुछ ना कुछ लिखा होता है। मेन बात यह है कि सुबह उठ के आप क्या प्रण लेते हैं कि आप उसे बदलना चाहते हैं या नहीं। कुछ खच्चर ऐसे होते हैं कि वो परमानेंट मार्कर खरीद के लाते हैं और आईने के सामने खड़े होकर ओवरराइट करते हैं जो लिखा है। मत करिए, आपका भाग्य आपके हाथ में। यार ये चीज मैं बता दूंगा फिर, अभी इससे बहुत ज्यादा कोई फाइट दिक्कत आने वाली, बट मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? इस समय नहीं बता सकता, बीच में टॉपिक पूरा बदल जाएगा। इसे देखें, इसका फॉर्मूला क्या आया भाई? फॉर्मूला तो गिन ले रहे हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ हाइड्रोजन है 3 1 2, 6 हो गए, 2 2 2। क्या यहाँ C3H6, यहाँ C3H6, हाँ या ना? क्या यहाँ कोई कार्बन आपने पकड़ा जो रिंग का हिस्सा नहीं है और यहाँ हो गया? मुंह से बोलो, सारे बोलो, क्या यही है वो? वेरी गुड, रिंग चेन आइसोमर। आओ 12th देखो मगर बोर्ड पर, बोलो बोलो, है क्या? पीछे वाले है क्या? बताओ यार, क्या ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं? बिल्कुल ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं। कर लेंगे। अब देखते हैं कि क्या आप वर्ड टू वर्ड अप्लाई करते हैं या नहीं। लुक एट 13th, क्या लिखना है ऊपर? अभी लिखता हूं।
जो बोला वो अप्लाई करिए। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है। अब नोटिस करो, क्या ये रिंग चेन है? बोलो, है क्या? कितने लोग कह रहे हैं ये रिंग चेन है? हैंड्स अप इफ यू फील कि ये रिंग चेन है। 13th वाले हाथ उठाइए अगर आपको लगता है ये रिंग चेन। ओके, कितने लोग को लगता है ये रिंग चेन नहीं है? बेटा मैं आश्चर्यचकित हूं, 40% ने बोला कि ये हैं, 10% बोल रहे नहीं है, बाकी क्या कर रहे हो? बेटा ये जीवन आसान उनके लिए है जो प्रयास करते हैं। किसी ना किसी साइड हो जाइए, या तो इधर रहो या उधर रहो। इधर भी नहीं रहोगे उधर भी नहीं रहोगे तो जनता आपको क्या मानेगी? आप इधर भी नहीं है उधर भी नहीं। फाइनल चॉइस दे रहा हूं मैं आपको। कितने लोग कह रहे हैं ये रिंग चेन है? हैंड्स अप इफ यू फील। लोग आ रहे हैं, बढ़ गए पहले से। कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? ओके, आया जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं उन्हें पता है मैं कॉन्फिडेंस चेक करता हूं। जो नए लोग हैं उन्हें मैं समझा दूं इस प्रतियोगिता के बारे में। कॉन्फिडेंस चेक प्रतियोगिता ये होती है कि अगर आपको लगता है कि मैंने जो बोला वो सही है, आई मीन आपने, तो आप बिल्कुल इसमें पार्ट ले सकते हैं। अगर आप सही होंगे तो आपको 1 चॉकलेट दूंगा मैं, लेकिन अगर आप गलत हो जाते हैं तो आप मुझे 10 चॉकलेट देंगे। सही है या नहीं? स्टार बैच जिससे पहले होता है उसमें मैं अलग लेवल पर खेलता हूं। जैसे मैंने आज उन्हें 60 क्वेश्चन होमवर्क दिए एंड दे सेड कि मैं सारे सही करके ही लाऊंगा, एक भी गलत हो तो जो मना है आपका। तो वो बीच सड़क पे मुर्गा बनते हुए, बीच सड़क। आपने पिछली क्लास में देखा हो 2 बच्चे बने थे, उनका एक गलत था केवल। तो ये स्वेच्छा से सेलेक्ट, मैं पनिशमेंट नहीं देता, उन्होंने खुद बोला है। आज बोल कर गए, आज 5 बच्चे हैं कि सर अगर एक भी गलत हो जाए मुर्गा बनाइएगा बीच बाहर सड़क पर। मैंने कहा ठीक, तुम्हारी स्वेच्छा है, तुम जो चाह रहे हो करेंगे। अगर आपका आंसर एकदम आप कॉन्फिडेंट हैं कि बोल दिया है वही सही है तो हाथ उठाइए। कितने लोग कह रहे हैं ये रिंग चेन नहीं है? कॉन्फिडेंट हो तो हाथ उठाइएगा। और ये मजाक नहीं है, चॉकलेट मैं पटक के मारता हूं, ले लेता हूं, याद रखना। हैंड्स अप कॉन्फिडेंस अगर है भरा हुआ कि ये रिंग चेन नहीं है, सोच लीजिएगा। आज देखो ये स्वेच्छा से आ रहे हैं। मैं इधर कौन था बे? कोई नहीं था, भाग गए सब। और कौन था इधर? नहीं नहीं, जो हाथ उठाने में डर रहा हो काहे का कॉन्फिडेंट है यार? तुम खड़े हो जाओ चश्मे वाले, तू खड़ा हो जा ब्लैक मास्क, आ जाओ, आइए आइए आइए। सरदार जी हैं क्या? हाँ आ जाओ। कितने हो गए? बस यार, इससे ज्यादा चॉकलेट क्या करूंगा मैं। आपका आंसर ये है कि ये रिंग चेन नहीं है कि हैं? पक्का? आपका आंसर नहीं, आपका आंसर नहीं है। आपका आपका सरदार जी ये रिंग चेन नहीं है। ओके, तो लास्ट चांस देते हैं, क्या अपना आंसर बदलेंगे? अच्छा, अगर आंसर बदलने का ऑप्शन आप एक्सेप्ट करते हैं और आंसर बदलने के बाद गलत होता है तो वो 100 हो जाएंगी चॉकलेट। ओके, और अगर सही हुआ तो बच जाएंगे, आप 1 मिलेगी आपको। आप बदलेंगे आंसर, आप बदलेंगे आंसर, आप बदलेंगे आंसर। चलिए, तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा, फिर आप बताइएगा क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम? आप बताइए। ओके, क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बोली थी और मैंने कहा था बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? एक कम से कम एक एटम जो रिंग का हिस्सा ना हो, बोला था मैंने कहा था एक आइसोमर में कम से कम एक एटम जो रिंग का हिस्सा ना हो, अगर वो इसमें रिंग का हिस्सा हो गया तो वो रिंग चेन आइसोमर। बोला था मैंने, आया ना? ब्लैक मास्क, अरे हटा ना थोड़ी देर के लिए, शकल तो दिखा। क्या है? वैम्पायर है? ड्रैकुला है? ठीक है ठीक। बात याद आई कुछ? सरदार जी
कह रहा यार बेकार में हाथ दिख गया सर को। याद आई? आपको याद आया? तो ये रिंग चेन हुए या नहीं है? नाम बताइए अपना। ये कह रही अभी भी नहीं है रिंग चेन। क्या है और कंडीशन कौन सी? तो है ना, दोनों में एक एक रिंग है। आपको समझ में आ गया? शांत हो जाओ, इन्हें नहीं आया। तुम्हारे हिसाब से ये रिंग चेन है या नहीं? अबे अभी जो लाइन बोली थी पढ़े लिखे हो, सुनो। अगर एक भी एटम जो पहले रिंग का हिस्सा नहीं है, अगर वो इसमें रिंग का हिस्सा हो गया तो रिंग चेन आएगी। समझ, ये मैंने बोला था ना आपको, बोला था ध्यान से सुनना और मेरी इसी बात को अप्लाई करना। तो ये वाला कार्बन रिंग का हिस्सा नहीं है और इसमें आ गया रिंग में, तो हो गया रिंग चेन। अबे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एक रिंग में एक होता है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, सेम हो गए, एक एक तो होना चाहिए कम से। समझ में आ गया? तो उन्हें क्या देख रही हैं? आपको भी 10 देने, उन्हें भी 10 देने। अच्छा एक काम करो, बैठना नहीं, कोई भूल जाते हैं ना शकल। ये अगले दिन क्या करते ना, हाथ उठाओ जितने अनिष्ट हो। हाँ, और बैठ सरदार जी थोड़ा इधर। हाँ, अच्छा अगल बगल वाले भी इन्हें पहचान लो। अगर मेरे दिमाग से उतर जाएं तो आप याद दिलाइएगा, सर इसे 10 चॉकलेट देनी थी, आपका भी हिस्सा आ जाएगा उसमें। आइए बैठ जाइए। हाँ, चॉकलेट की जगह टॉफी दे रहा है। चॉकलेट मतलब चॉकलेट होती है। आइए जरा, क्या रिंग चेन सबको क्लियर है? रिंग चेन में बहुत वैरायटी आएगी नहीं, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। अबे ये तो चेन भी है, चेन चेन, 1 2 3 4 की चेन, 5 की चेन, ये चेन भी। अगर आपके 4 ऑप्शन में रिंग चेन ना हो, चेन हो तो चेन लगाना, और अगर रिंग चेन है तो रिंग चेन लगाना। क्लियर है सबको? और अब हम पढ़ेंगे थर्ड आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत मजेदार है। क्या है बताओ ये? हाँ बेटा बोलो। हाँ खड़े हो जाओ। यार जब कोई डाउट पूछे ना तो आप शांत हो जाए ताकि आवाज आ जाए। हाँ, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, दोनों लगा देंगे। तुम लोग पता कैसे, तुम लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाते हो और ऐसा बनाते हो कि कभी सॉल्व ना हो सके, जबकि उल्टा होता है। मैं टीचर हूं, जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं तो फिर मैं उसे सॉल्व करता हूं, फिर मैं देखता हूं यार डाटा इनकम्प्लीट है तो उसमें और ऐड करता हूं ताकि आंसर निकले। तुम लोग ख्यालों में जो सोचते हो ना, ऐसा हो जाए फिर वहां वैसा हो जाए। आइए पोजीशन आइसोमेरिज्म, डेफिनेशन आती है सबको? बताओ क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, क्या डिफरेंट, क्या हाँ डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स या फिर फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, अब यहां एक चीज समझना, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था चेन और पोजीशन एक साथ नहीं हो सकता। बहुत आराम से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। मेरे पास 2 बच्चे आते हैं और मैंने कहा बेटा कैसा चल रहा है? उसने कहा सर सब बढ़िया है। मैंने कहा क्या रिजल्ट, क्या रैंकिंग चल रही है? एक बच्चा कहता है मैं अपनी क्लास में 2nd रैंक लाता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपनी क्लास में 2nd रैंक लाता हूं। मैंने कहा अच्छा। और दूसरे वाले से मैंने पूछा और तुम्हारी क्लास में क्या परफॉर्मेंस है? उसने कहा मेरी क्लास में मेरी 10th रैंक आती है। ठीक है, अपनी बुद्धि पर जोर ज्यादा मत डालिएगा, सोचिए कि कौन सा ज्यादा टैलेंटेड है, 2nd वाला या 10th वाला? इतना भी नहीं सोच सकते क्या? बताओ, 2nd वाला या 10th वाला? अगर तुमने कहा 2nd वाला तो तुम डैश हो, क्योंकि ये कुछ कंडीशंस के साथ ही वैलिड है। मैंने पता किया तो मुझे पता चला जिसकी 2nd रैंक थी
उसकी क्लास में 2 ही बच्चे थे, और जिसकी 10th रैंक थी उसकी क्लास में 200 बच्चे थे। क्या कंक्लूजन निकला? यू कैन नॉट कंपेयर पोजीशन अंटिल क्लास लेंथ इज नॉट सेम। जब तक उनकी क्लास में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्या मानते हो या नहीं? एक कंपाउंड मैंने देखा, उसमें क्लोरीन 2 पोजीशन पर लगा था 5 की चेन में। एक उसके बाजू में मैंने कंपाउंड देखा, उसमें क्लोरीन 3 पोजीशन पर लगा था 6 की चेन में। हाउ कैन वी कंपेयर बॉस? नहीं कर सकते, गलत, नहीं कर सकते। 5 की चेन में 2 पर, 6 की चेन में 3 पर, यह कौन सा कंपेरिजन है? चेन लेंथ भी अलग अलग हो रही है, पोजीशन भी अलग अलग हो रही है। एक फिक्स होना चाहिए, सीएल अगर 5 की चेन में नंबर 2 पर है और इधर सीएल अगर 5 की चेन में नंबर 3 पर है तो पोजीशन अलग अलग है। क्या मानते हो या नहीं? वी कैन डील ओनली 1 वेरिएबल एट ए टाइम। समझ में आया या नहीं? चलेगा, रिपीट कर दो। हम एक समय पर केवल एक ही वेरिएबल को, क्या बोलते हैं, वेरिएबल को डील कर सकते हैं। एक ही वेरिएबल को डील कर सकते हैं, एंड दैट शुड बी पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। क्लियर है या नहीं? मैं आपके सामने एक एग्जांपल बना भी देता हूं। लुक एट 14th। ये है 6 की चेन, सीएल नंबर 3 पर, और 6 कार्बन मैंने उठा लिए 4 की चेन में और सीएल लगा दिया नंबर 2 पर। ये पोजीशन है ही नहीं, ये तो चेन है। 6 की चेन, 4 की चेन, दे आर चेन आइसोमर्स। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसकी क्लास में अलग बच्चे, इसकी क्लास में अलग बच्चे हैं, हम पोजीशन को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसके आगे सीआई लिख देना, चेन आइसोमर्स। ये दिखेगा क्या सबको? नहीं दिखेगा? उधर चलते थे, ये तो सबको दिखेगा। उधर क्या नंबर है? 15। ये देखो, सीएल बोरो सेम है। अरे भैया चेन लेंथ सेम है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 है, ये 3 है, पोजीशन अलग अलग। बोलो है ना? पीछे वाले है क्या? वेरी गुड। क्या यही है वो? बिल्कुल सही जवाब। आओ जी 16th। ये देखो, है क्या? अब मैं पूछ रहा हूं, है क्या बेवकूफ? पोजीशन है क्या? ये 4 की चेन में नंबर 1 पर है, और ये 4 की चेन में नंबर, हो जाएगा ना? वेरी 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 गुड। सच बताना, बोलो जी, है क्या? क्या ये पोजीशन है? कितने की चेन है? इधर कितने पोजीशन पर है? ये कर लोगे ना? ये 2 पर है, ये 3 पर है, ऐसा? ये 2 पर है, ये 1 पर। 1 2 3 कर लोगे? क्या जो लोग हार चुके हैं एक मौका और चाहते हैं 10 चॉकलेट से 9 करने का? क्योंकि जीतोगे तो एक ही मिलेगी। अच्छा, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मतलब ओवरफ्लो हो रहा है कॉन्फिडेंस, तो आप ब्लाइंड खेल सकते हो। क्वेश्चन देखे बिना बोलो कि आपका अगला क्वेश्चन मैं सही सॉल्व करूंगा। एक बार एक ड्रॉपर बैच में मैंने ऐसा कराया। एक बच्ची बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वो थोड़ा सा उस दिन खराब होगा उसका। लगातार 3-4 शर्त हार गई वो, उसकी 4-500 चॉकलेट हो गई। फिर उसने 2 ब्लाइंड खेल गए, और ब्लाइंड मतलब होता है कि फिर एडजस्टिंग जो आपके चढ़ा हुआ वो डबल हो जाएगा सीधे। क्लास जब खत्म हुई तो उसके ऊपर कोई 4-5 हजार चॉकलेट चढ़ चुकी थी। शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, फूट फूट के आंसू निकल रहे। सीरियस थी, मतलब सीरियस ले लिया उसने। मैंने सोचा रो क्यों रही? सॉरी इतनी चॉकलेट मेरे ऊपर उधार चढ़ गई है, वो दुनिया। मैंने कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ईएमआई लगा देते हैं। जब मैंने उसे कहा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसने आंसू आंसू पूछ लिए थे। शी वाज थिंकिंग कि अभी ये सब मामला सेटल होने वाला है।
ऐसे कैसे, बात की बात है। तो हाँ, तो अभी एक मौका और मिलेगा, उसमें आप चेक करिएगा अपने कॉन्फिडेंस को। आओ जी, आओ आओ आओ। सी सी सी, सी सी सी, क्या आप तैयार हैं? पक्की बात? आओ जी, मुझे बताओ, क्या ये क्या ये पोजीशन है? आप पोजीशन बोल रहे हैं, आप चेन बोल रहे हैं, आप फंक्शनल बोल रहे हैं। आइए अब उनसे मिलते हैं जो कॉन्फिडेंट है। ये वाला कह रहा है ये जाल बिछाया है इन्होंने, कोई कुछ बोलेगा नहीं और कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप, जैसे जो समझ में आ रहा चुपचाप बैठो, अपना देखो अपना समझो। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस वाले गेम में आना चाहते हैं? हैंड्स अप, स्वेच्छा से है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। ओके, कितने? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 अपने आंसर को लेके आया। कितने लोग कह रहे हैं 18th जो है वो पोजीशन है और मैं कॉन्फिडेंट हूं? कितने लोग कह रहे हैं 18th पोजीशन है और मैं कॉन्फिडेंट हूं? 1 2 3 5 6 लोग, इसमें मैं जरूर पिक करूंगा। आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ, नहीं चलो ठीक है, आप आ जाओ बेटा, पीछे पीछे, हाँ खड़े हो जा। 2 बस, आप भी आ जाओ। बस बस बस, 3 3 3, नहीं 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 नहीं, कि अरे मैडम शांत रहिए, आ जाइए कॉन्फिडेंस में। कितने लोग कह रहे हैं, अच्छा तुम लोग कौन से हो? पोजीशन। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं ये चेन है, कॉन्फिडेंट है, एकदम एकदम कॉन्फिडेंट है? चेन वाले कॉन्फिडेंट, अगर शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 4 लोग चाहिए बस, 2 बॉय 2 गर्ल। आ जाओ, एक एक, और दूसरा जो है तो तू आ जा। हाँ बस बस, गर्ल्स में आप नहीं आ रही वापस, आप आइए। एक, आप आइए, बस 4 4 बराबर बराबर है ना? है, सब हो चुका है उसका। बाकी लोग कहाँ गए? तू खड़ा है, थोड़ा और कह दे। शांत हो जाओ, आंसर क्या है तुम्हारा? शांत, कोई बात नहीं करेगा, पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, नहीं नहीं, बस आंसर बताओ क्या है? पोजीशन है तुम्हारा आंसर, चेन पीछे, पोजीशन, और कौन था? हाँ, पोजीशन, चेन, मैडम आप। सो जैसा कि मेरा फर्ज बनता है, एक बार सबको मौका दूं कि चेंज करना है तो चेंज करिए। आपका जवाब है चेन, आप चेंज करना चाहते हैं? अच्छा, देख लीजिए बाकी, चलिए मर्जी आपकी। तू चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा भाई, चश्मेश चेंज करेगा? नहीं, पीछे वाले आप करोगे चेंज? आप भाई, कोई ये ना बोले कि सर ने मौका नहीं दिया, आप चेंज करेंगे आंसर? फिर आंसर क्या है? चेन। नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धार्थ, यथार्थ। तेरा नाम क्या है? भुवन। तेरा नाम क्या है? आयान। आयान, सिद्धार्थ और भुवन, 3 ही लोग हैं जो बोल रहे हैं पोजीशन, हम राइट? चेन। अरे यार, बीच में हाथ उठा रहा है यार, मैं कंफ्यूज हो गया। तू क्या बोल रहा है? पोजीशन, पोजीशन वाले हाथ उठाओ जो खड़े हैं, जो खड़े हैं 3। अच्छा, वो पीछे है उसके। तेरा नाम क्या है? क्या? चेन, चेन नाम। चलिए, 3 लोग बोल रहे हैं चेन, पोजीशन। इसका जवाब पोजीशन है।
ऐसा इन 3 लोगों को लग रहा है, और इसका जवाब चेन है, ऐसा इन 4 लोगों को लग रहा है। हाँ, चलिए रिजल्ट टाइम। कैन यू एक्सप्लेन योर आंसर? बैठ जाओ, लपड़ मार दूंगा, बैठ बैठ। तू क्यों बैठा? पीछे बैठ। आप केवल 4 खड़े हैं, मैंने आंसर नहीं बताया पहले वाले सही है या गलत। आपको फील क्या आ रही है, आप सही है या गलत है? अच्छा, एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या आप गेम में अपने कॉन्फिडेंस को देखते हुए ये बोल सकते हैं, सर 1:10 क्या 1:50 कर दीजिए? नहीं, ये स्वेच्छा से आप है नहीं, यहाँ नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं भाई साहब। 1:50 नहीं, 1:50 वो तैयार है 1:50 पे, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। सिद्धार्थ और आयान और वो चेन, मैं आपको बता दूं इन तीनों का आंसर था कि ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, और ये तीनों एक एक चॉकलेट जीत चुके हैं। और आपके लिए बता दूं 50 आपने ध्यान से नहीं देखा। आप मुझे ब्लेम मत करिएगा। आइए, आप एक्सप्लेन, आपका नाम क्या है? आप मुझे बताइए, शांत हो जाएं, आप सबको समझ में आएगा। क्यों बोला आपने ये चेन? हाँ, 3 की चेन है, 1 2 3। इसमें भी 1 2 3। कहां है 4? ध्यान से देखो, बॉन्ड किससे जुड़ी है? आप आराम से देखिए, बॉन्ड किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है? नाइट्रोजन से। और ये किससे जुड़ी है? इधर किससे जुड़ी है बॉन्ड? इधर किससे जुड़ी है? खड़े 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 हो जाओ, खड़े हो। ओए सामने देख, गधा कहेगा ऐसे करके खड़ा है। टीचर ने कह रहा, देख क्या सॉलिड जाल बिछाया था, पहले ये करा दिया था ताकि वहां जाके बच्चे गलत कर दे। कनेक्टिविटी देखनी पड़ती है। साइनाइड है ये आइसोसाइनाइड। एनसी जो होता है वो आइसोसाइनाइड होता है। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और पूछता हूं, ये लो, ये है CN और ये है NC, और ये है CN NC और ये है CN। सारे लोग ध्यान से देखो, NCCN NCCN, क्या रिलेशन लग रहा है इसमें? दिस टाइम यू आर राइट, इट्स अ चेन आइसोमर। कितने की चेन है? 3 की। कौन सी? 1 2 3। इधर कितने की है? कौन सी? 1 2 3। या चेन आइसोमर C से ही जुड़ा हुआ है। खड़े हो जाओ, एक बार उधर देखो, आप लोग इन्हें भी देखिए। क्या गम है बेटा? है? हाँ, शकल ऐसी बना रखी तुमने कि अभी एकदम ताजा ताजा मामला है तुम्हारा। बैठ जाओ, खुश रहिए यार। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपकी जो शकल है उसे थोड़ा स्माइली रखिए, क्योंकि क्या खुद की शकल खुद को तो दिखाई नहीं देती, देखनी तो हमें पड़ती है। 1 2 लोग इतना वाहिया शकल बना के, अच्छा
कई बार होता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है कि आप देखें टीचर एक पर्टिकुलर पोस्चर में आ जाता है, वो ऐसे ही पढ़ाएगा, वो ऐसा अगर भूल से जाए फिर ऐसा पढ़ाने लगेगा। वो 2 4 5 शक्लें ऐसी एकदम फ्लैट फेसेस होते हैं, ऐसे एकदम ऐसे। आप जोक मार लो, आप कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट समझा लो, रत्ती भर भी चेंज नहीं होता। बोलते हैं पोकर फेस, 3 पत्ती वाला फेस होता है, पता ही नहीं है इसके पास पत्ते अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं। वो मन ही मन ऐसे बोलते हैं, हमें सिखाओगे? सिखाओ तो जाने। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव फेस रखिए कि हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा थोड़ा सा। ये हम कर रहे थे पोजीशन, ये हटा दूं क्या ये वाला? ये सेगमेंट, ये वाला नहीं हटाऊं? ये तो पुराना है यार। शांत हो जाएं, शांत। ये एक अच्छा क्वेश्चन ये लीजिए, ये है सीएल, ये है बीआर, ये है बीआर, ये है सीएल। 21 पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, देख लो, अभी जवाब लूंगा मैं आपसे। टीचर वगैरह मैं जवाब नहीं दूंगा, जब मुझे जवाब नहीं मिला मैं भी नहीं दूंगा। जल्दी से बताओ। 21, 21, 21। कितने लोग कह रहे हैं ये चेन है? हैंड्स अप। कितने लोग कह रहे हैं ये पोजीशन है? हैंड्स अप। कितने लोग कह रहे हैं अबे ये तो आइडेंटिकल हैं? हैंड्स अप। ये जवाब सही है भैया, ये तो आइडेंटिकल है। टीचर लग रहा है कैसे, ये देखो। टीचर लग रहा है ये क्या था, एक बार फिर करो। अबे ये सब पलट दो, ये आ जाएगा। नहीं आया क्या? टीचर लग रहा है सीएल ऑक्सीजन ब्रोमीन। टीचर लग रहा है इसमें हंसने की क्या बात। आई थिंक इट्स 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, सेम 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। समझ में आया या नहीं? तो मैं यार ऐसे खड़ा करके ऐसे घुमा, तुम थोड़े बदल जाओगे, तुम तो डैश थे डैश ही रहोगे। नाउ रियल क्वेश्चन इज 22। आ जाओ। 4 ऐसे बंदे चाहिए जो कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं। ओके, टीचर कह रहा बड़ी दिक्कत है भाई। स्वेच्छा से आइए, आ जाओ। ब्लैक मास्क 1, आप आइए 2। बहुत क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। आ जा 3। आ जा दो। हाँ पीछे पीछे। चलिए बस 4 मिल गए, 4 मिल गए बस। शांत। 5 कैसे हो गए? तू बैठ जा। हाँ शांत। मास्क थोड़ा उतार लो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, फिर लगा लेना। शांत हो जाओ सारे लोग। क्या है ये? पोजीशन। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? सबका आंसर पोजीशन है। अब मेरा क्वेश्चन अब आ रहा है, तो पब्लिक जो बैठी है आप अपने अपने आंसर ढूंढ लीजिएगा और आप भी ढूंढ लीजिएगा ऑब्वियसली। मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये दोनों पोजीशन है तो पोजीशन चेंज हुई होगी किसी की। आपको बस ये सोचना है, बोलना नहीं है तब तक कि पोजीशन एक्चुअली किसकी किसकी चेंज हुई है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? और आप कॉन्फिडेंस से भरपूर है, मतलब 1:10 वाला दांव तो लगा हुआ है।
तो अगर आपने बोला कि मान लो ये पोजीशन चेंज कर रहा है, आपको ये नहीं बताना कौन चेंज करना, आपको बताना कि जितने भी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। आप मेरी बात को सुन ले, बहुत क्लियर। अगर आपने एक बताया वो चेंज कर रहा है और एक और भी चेंज कर रहा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको बताना है 2 कर रहे हैं, 1 कर रहा है, 3 कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, फिर भी मैंने ऐसे ही बोल दिया, ऐसा कुछ। सब लोग आंसर निकाल लें, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो पहला आंसर आप बताइए धीरे से, कौन कौन से। ओके, ठीक है। शांत। कितने एटम या ग्रुप पोजीशन चेंज कर रहे हैं इसमें, कौन कौन से? यार प्लीज शांत हो जाओ। हेलो, मैं ज्यादा प्लीज प्लीज बोलता नहीं हूं, याद रखना। बेटा चौक नहीं, डस्टर मार देता हूं, पानी की बोतल मार देता हूं। एक बार मैंने कुर्सी फेंक दी थी। शांत, शांत, बिल्कुल शांत एकदम। अच्छा, 2 कौन से? हाँ, क्या? वैसा भी एक ही आंसर दे रहे हैं। एक मिनट, मैं तो आंसर देख ही नहीं रहा हूं अभी, अब मुझे भी देखने दो। शांत हो जाओ। कितने लोग इन चारों लोग के साथ हैं? इनका आंसर है कि ब्रोमीन और क्लोरीन ने पोजीशन चेंज की। हाँ, एक मिनट शांत हो जाइए। ये चारों लोग का आंसर है कि इसमें ब्रोमीन और क्लोरीन ने अपनी पोजीशन चेंज की है। ये चारों लोग का आंसर। तो पब्लिक कितनी इनके साथ है, हाथ उठा दीजिए। ज्यादा पब्लिक नहीं है आपके साथ क्या भैया? चेंज कर लो, मौका है। कोई और कैटेगरी आना चाहती है? क्योंकि एक ही BRCL है, उसके अलावा आइए। नहीं नहीं, ठीक है, आइए। नहीं नहीं, आप हो चुकी, आप आइए। हाँ, शांत। एक और, आप आओ। हाँ, बस तू हो चुका है, तू आ जा बस। हाँ, क्या आंसर है? शांत। हाँ, CH3 और क्लोरीन ने पोजीशन चेंज की, आप बताओ। CH3 ने, बस केवल CH3 ने चेंज किया, आप बताओ। हाँ, CH3 और क्लोरीन ने की है। 2 आंसर आए, CH3 क्लोरीन चेंज कर रहा है, पक्का? पहले वाले में से एक चेंज कर रहा है मेरे भाई, याद रखना। 100 वाला गेम आ गया इसका। चलिए, मैं यहां पर नंबरिंग करूंगा और आप देख लीजिएगा कि क्या है इस कंपाउंड की। अगर आपको नंबरिंग करने को कहा जाए तो क्या आप ये नंबरिंग करेंगे? ओके, क्या आप ये नंबरिंग करेंगे? हाँ या ना? आप बताइए, आप बताइए। ये नहीं करेंगे तो फिर तो आप अपने ही आंसर को कॉन्ट्रडिक्ट कर गई, क्योंकि इस आंसर में 2 और 4 पर Cl और Br है, और यहां पर देखिए वो एक्सचेंज हो गए, तो आपने अपने आंसर को कॉन्ट्रडिक्ट किया। आप चेंज कर चुके हैं। और कौन था पहले वाला? क्या ये नंबरिंग ओके है? तुम बताओ, ये नंबरिंग सही है गलत है? तुम बताओ, ये नंबरिंग सही है गलत? तुम बताओ, नंबरिंग सही है गलत? हाँ, क्या है? गलत है। तो जो खड़े हैं सब ये नंबरिंग गलत बता रहे हैं। एग्रीड? गधे हो बे नालायक, तुम सब पे फाइन लगाता हूं मैं 100 चॉकलेट का। सब सही है, तेरा आंसर भी सही था, बट फाइन लगेगा क्योंकि तुमने एक्सप्लेनेशन पूरा गलत। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस नंबरिंग? हाँ, मैं बताता हूं, तुम्हारी कचरा बुद्धि मुझे पता है। मैं
बिना पूछे बता रहा हूं। तुम्हारा दिमाग कह रहा BR को 1 मिलना चाहिए, लपड़ मारूंगा बेवकूफ। पहले लोवेस्ट लोकेंट देखते हैं, पहले लोवेस्ट लोकेंट देखते हैं। अगर तुम्हारी बात मानी तो 1 2 3 4 5 आएगा, गधे 1 2 5 से अच्छा है 1 2 4। ये गलत है। तुम्हारा दिमाग कह रहा है 1 इसे मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये तो गलत है भाई। 1 2 5 क्यों करोगे, 1 2 4 करोगे ना। तेरा तो हो गया 100, सब पे 10 10 है। बैठ बैठ जाओ, बैठ जाओ। CLVR सही आंसर। CL क्या? हाँ फोटो ले लो। आहो जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ, अगर हाँ देखो कोई बैठा तो नहीं बीच में। हाँ हाँ, इधर देखो सारे। हाँ, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है? समझ में आया क्या लॉजिक है? हो गई क्लास? अच्छा टाइम हो गया यार। 1 2 4 अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब लगता था दोस्तों जब हर तरफ से सेम पोजीशन आने लगे, तब अल्फाबेटिकल। ओके, आज इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखेंगे। एक चीज ये श्योर कर लें आप कि आज की क्लास में पढ़ाई गई क्या सारी चीजें आप समझ गए? हाँ या ना? ओके, एक बात ये याद रखिएगा, जो बच्चा कंसिस्टेंटली क्लास में आता रहेगा उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। वो अपने आप 25 30 40 50 हजार बच्चों को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि ये वो कचरा कैटेगरी होती है जो क्लास डिसकंटिन्यू कर देती है 2 4 क्लास के बाद। ठीक है, आते रहें, चीजों को समझते रहें, और कोई डाउट हो तो जरूर क्लियर कर लें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। ये